गुरुदेव के श्री चरणों में हमारा प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुरुदेव हमें इतना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। हम आपके सामने बैठने के काबिल नहीं, आपने हमें यहाँ पे बिठाया और इतने आनंदमय वातावरण में आके जहाँ सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे यही लग रहा है कि हम अपने घर में आ गए हैं। और इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार और सब मुस्कुरा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। आज मेरा पहली बार, मेरा और सुनील पाजी का, हम दोनों पहली बार ही आए हैं। और बहुत सुना था आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कि यहाँ पे सत्संग जो लोग जाते हैं वो फिर निकल नहीं पाते हैं उस वातावरण में से, तो आज देख भी लिया। और गुरुजी जितने प्यार से आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और इतने प्यार से आप उनका समाधान बताते हैं कि मन करता है आपको सुनते जाएं। और मैं थोड़ा सा बता दूं गुरुदेव, आज हम अच्छा एक सुर में बताइएगा, आप लोग चाहते हैं गुरुदेव हमारे शो पे आए? शो तो चालू हो गया, देखो आप इतना जल्दी सिद्ध हो गए। आपने चाहा तुरंत हो ही गया। पर गुरुदेव बिल्कुल, और आपका जो अंदाज है ये बहुत ही निराला, बड़ा ही मजेदार है। और मैं ये बात मैं दिल से ही बोल रहा था। हम सच में गुरुदेव को निमंत्रण देने आए थे। गुरुदेव मेरे हाथ में माइक आता है तो मेरे को शरारतें सूझने लगती हैं, ऐसा क्यों गुरुदेव? तभी तो कपिल हो आप। तो गुरुदेव एक जोक सुनाऊं? एक आदमी था, आदमी हमेशा था ही होता है, पता है। वो मियां बीवी की बातें हो रही थी, तो मेरी भी शादी को हो गए 5-6 साल। काश उससे पहले आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता। तो आदमी बड़ा परेशान था अपनी पत्नी से। रात को सो रहे हैं, वो 1:30 बजे का टाइम, 2 बजे का टाइम, एक बाहर से आदमी आया, दरवाजा खटखटाया उसने। तो पत्नी बोलती जाओ जाके दरवाजा खोलो। पति भाग के गया, बोला दरवाजा खोला। बोलता क्या है, रात को 1:30 बजे क्यों परेशान कर रहे हो? कहता जी ऐसा है, ये जो पानी आ रहा है म्युनिसिपैलिटी का, ये जहरीला हो गया है। आज अपनी टोटी में से पानी मत पीना तुम, कल टैंकर आएगा उसमें से पीना। कहता ठीक है। पति ने दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी कहती क्या हुआ जी, कौन था? कहता कुछ नहीं, तू आराम से पानी में पी, सो जा। ओह वेरी गुड। अब गुरुदेव जब भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, हम दोनों को पता नहीं क्यों लग रहा था हमें देख के तो नहीं ये क्वेश्चन आ रहे इनके मन में। पर आज बहुत ही आनंदमय वातावरण में गुरुदेव आप हमें ले आए, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जिस तरीके से आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं और लोगों को जीना कैसे है ये उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय काम है गुरुदेव। और इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करें, हम जितना धन्यवाद कहें उतना ही कम है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो है लोग आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं और अपना जीवन सफल बना रहे हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं गुरुदेव कि हम आपसे मिल पा रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, हम अपनी समस्या आपके सामने रख पा रहे हैं। तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाइए रखिएगा गुरुदेव। और बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, कपिल कपिल, सुनील सुनील। आपके सब चाहने वाले, आपके चरण, हमारा प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और जैसा कपिल पाजी ने कहा कि हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके सानिध्य में इस तरह बैठे हैं और आप ये जो ज्ञान की वर्षा हो रही है और पता भी नहीं चलता, आप इतनी सहजता से इतने बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और वो समझ में भी आ जाती हैं। कई बार बातें बड़ी होती हैं, समझ में भी नहीं आती, पर आप इतने प्यार से और इतने आसानी से वो बातें बता देते हैं जो
हमेशा साथ रहेंगी। आज जो एक बात आपने बताई कि पत्नी को कह देना कि तुम बुद्धिमान हो, वो जीवन भर साथ रहेगी गुरुदेव। वो जब तक मैं इस धरती पे हूं मेरे साथ रहेगी गुरुदेव। कोशिश करूंगा मैं अपने बच्चों को भी ये ज्ञान। हाँ जी, क्या? और पाजी सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, मुझे लगता है गुरुदेव, मैंने कहीं तो पढ़ा लिखा था कि कहते हैं अगर कोई आपसे बहस करे, किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। पर जैसे सुनील पाजी ने कहा, गुरुदेव का जो एक सहज तरीका है, बात समझ आ ये जाती है। कॉन्वेंट वाले को कॉन्वेंट के अंदाज में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल वाले को सरकारी स्कूल के हिसाब से समझा देते हैं। और अनपढ़ों को भी बात समझ में आ जाती है। पर गुरुदेव, कोई एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, और फिर कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे लड़ाइयाँ? क्या 6 साल? 6 साल दोबारा मतलब ना गैप पड़े, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए। कैसे करना चाहिए? अरे भाई, ये सब लड़ाई तो उसका अंग है, प्यार का अंग ही है। प्रेम किसी से हो, लड़ाई किसी और से हो, ये तो बात नहीं जमती है। जिससे प्रेम हो लड़ाई के लिए भी साथ रहना पड़ता है, प्रेम के लिए भी साथ रहना पड़ता है। ठीक।